गुड इवनिंग साथियों। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने रेशियो की 3 क्लास ली थी। कल की तो हमारी क्लास थोड़ी सी चल पाई थी। अब आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। अरे यार, मक्खी बीच में परेशान कर रही है। मक्खी बैठने से इस पर लिख जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका। 22 में बोला है कि x अनुपात x माइनस बाय, तो आपने कहा x माइनस का बाय अनुपात बाय माइनस का z, तो बाय माइनस का z अनुपात z माइनस का k बराबर कितना है 2:3:5। कितना है 2:3:5। अब हमें देखना ये है कि हमसे पूछा क्या गया है। हमें देखना क्या है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो आपने कहा पूछा है z अनुपात x प्लस k। तो आपने कहा इसने क्या किया है, बाय को हटाया है। क्या किया है इसने, बाय को हटाया है। आप बाय को हटाने के लिए आपने कहा बाय कैसे हट सकता है, तो आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपका जो बाय है वो कैसे हट सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कहा अगर हम इसको समीकरण नाम दे दें, या हम इसको इस तरह से ना लिखते हुए अगर हम इसको ऐसे लिख लेते, कैसे, ऐसे, तो हमने कहा x माइनस का बाय बराबर कितना है 2, बाय माइनस का z बराबर कितना है 3, और z माइनस का k बराबर कितना है 5। आपने कहा आपको क्या चाहिए, तो आपने कहा बाय को हटाना है, तो हमने कहा इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। तो हमने कहा ये 1 हो गया आपका, ये समीकरण आपका 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। तो आपने इधर लिखा छोटे बच्चों की तरह की क्या समीकरण 1 बा 2 को जोड़ने बा समीकरण 3 को घटाने पर। समीकरण 3 को क्या किया आपने, घटाने पर। समीकरण 3 को घटाने पर तो आपने कहा एक x माइनस बाय। अब इसमें 2 को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, बाय माइनस का z। अब देखिएगा हम इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस का z, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा k बराबर कितना हो जाएगा 2 + 3 - 5। तो आपने कहा बाय से बाय क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर क्या बचेगा आपका x, z और z जुड़ जाएगा तो 2, और ये आपका z और प्लस का k बराबर कितना हो जाएगा 0। आपने कहा x प्लस का k बराबर, इस 2z को उधर भेज देंगे तो ये 2 और ये z किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपने कहा इधर आ जाते हैं, इधर थोड़ा जगह कम है, तो आपने कहा इधर x प्लस का कितना हो गया z, इधर आपका क्या होगा x प्लस का z, और इधर x प्लस का k है, इधर क्या है x प्लस का k। तो आपने कहा इधर क्या आ जाएगा x प्लस k। इस z को इधर बुला लेंगे तो इधर 2 पहले से था, इधर क्या आ जाएगा 1। तो उसने यही पूछा है कि x z अनुपात x प्लस k, z अनुपात x प्लस k। तो हमने कहा z अनुपात x प्लस k, तो z का मान कितना है 1, और x प्लस उसका कितना है 2। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1:2। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस d, तो हमने इधर लिख लिया कि a माइनस बी बराबर कितना है 1 है, b माइनस सी बराबर कितना है आपका 2 है, c माइनस d बराबर कितना है 3 है। तो आपने कहा अब हमें देखना है क्या कि उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा है a प्लस डी अनुपात c।
तो हमने कहा इसमें क्या नहीं है, तो हमने कहा इसमें से हमें b को क्या करना है, b को इसमें से हमें हटाना है। तो b कैसे हट सकता है, तो b हमें ये देखना है कि b हट कैसे सकता है। तो b कैसे हटेगा, तो हमने कहा 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बार बार बच्चों की तरह लिखना नहीं है, हमें बार बार बच्चों की तरह नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा a माइनस बी, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस सी, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का c और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का d, बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस का 3। तो b से b क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो इधर हो जाएगा a माइनस c और c आपके क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2c प्लस d बराबर 0। इस 2c को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस d बराबर हो जाएगा 2c। 2c किसका हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। 2c किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपने कहा a प्लस d, इधर आ जाएगा आपका c, कितना हो जाएगा 2:1। तो उसने क्या पूछा है, a प्लस d, तो a प्लस d 2 और c कितना 1, तो आपका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आपको कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, क्या करिएगा कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो थोड़ा आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन ये आ गया, ये आपका क्वेश्चन है कि a अनुपात b, ये देखिए थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ये आपका क्या है अनुपात है, यहाँ ये आपका क्या है अनुपात है। तो हमने कहा a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है 3:2, a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है 3:2। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 5a प्लस का 3b अनुपात 3a प्लस का 4b। ये 5a प्लस का 2b है, कितना है 5a प्लस 2b, और इधर कितना है 3a प्लस 4b। आपने कहा 5, a का मान कितना है 3 प्लस 2, b का मान कितना है 2, आपने कहा इधर कितना है 3, a का मान कितना है 3 प्लस 4, b का मान कितना है 2। इसमें कुछ नहीं किया हमने, क्या कर दिया मान सिर्फ रखा है। इसमें आपको समझने की कोई चीज है नहीं कि क्या समझना है क्या नहीं समझना है। इसमें क्या किया हमने सिर्फ मान को रखा है। तो हमने कहा ये कितना हो जाएगा पंक्ति 15 और 2 दूना 4, इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8। इसको जोड़ देंगे तो 15 और 4 19 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसमें पूछा है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:2 है तब इसके बराबर क्या होगा, क्या होगा ये क्वेश्चन टैग, इसके बराबर आपका क्या होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा अगले क्वेश्चन में है कि 5a माइनस 3b अनुपात 4a माइनस 2b बराबर कितना है 2:3 है, बराबर 2:3 है। तो उसने पूछा है a अनुपात b बराबर क्या होगा, क्या a अनुपात, यहाँ अनुपात लगा है और a अनुपात b बराबर क्या होगा। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्या हो गई है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो हमने कहा 5a माइनस का 3b, हमने आपको कल बताया था क्या, कहीं लिखा है a अनुपात b, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन b, क्या लिख सकते हैं a अपॉन b, या कहीं लिखा है a अपॉन b, इसको हम क्या लिख सकते हैं a अनुपात b, यानी इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमने कहा a अनुपात है तो इधर कितना लिख लिया, हमने कहा 4a माइनस का 2b बराबर कितना है इनका रेशियो 2:3, कितना है 2:3।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर और इसका इधर, इसका 3 का इसमें करेंगे पंक्ति 15a माइनस 3 त्रिका 9b बराबर, इसका इधर करेंगे 4 दूनी 8a माइनस इसका इसमें करेंगे 2 दूना 4 और आपका b, इस a को इधर भेज देंगे और इस b को उधर भेज देंगे, तो ये आपका 15 ये पहले से था, 8 ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, आपका 15 ये पहले से था, 8 ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का बराबर, इधर आपके माइनस के 4 बी तो कब थे पहले से थे, और 9 भी उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 9 बी, आप 15 में से 8 माइनस करोगे कितने बचेंगे 7 ए, कितना बचेगा 7 ए बराबर ए कितना हो जाएगा 5 बी, तो आपने कहा ए और बी, तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 5 अनुपात 7, तो उसने क्या पूछा ए अनुपात बी, तो हमने कहा 5 अनुपात 7, तो आपका डी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए जब दिया हो कि 2a बराबर 3b, क्या दिया हो जब 2a बराबर 3b और आपसे पूछा हो a अनुपात b बताना है, आपको बताना क्या है a अनुपात b, तो आपको क्या करना है जो a के सामने है वो किसका मान होगा a का, और जो b के सामने है वो किसका मान होगा b का, तो कितना हो जाएगा 3 अनुपात 2, कितना हो जाएगा 3 अनुपात 2 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 3 अनुपात 2। यदि कभी आपको दिया है कैसा 2/3a बराबर b, यदि कभी आपको दिया है ऐसा, कभी आपको इस तरह से दिया है तो क्या होगा, तो आपने कहा b का मान कहाँ होगा यहाँ, तो b का मान कितना हो गया, तो b का हमने कहा 2 होगा, अब हमने कहा a का क्या कहाँ होगा, तो आपने कहा या तो a का इधर बैठा होगा, इधर नहीं होगा तो a के नीचे होगा, तो कितना हो जाएगा इधर 3 हो जाएगा, तो आपका b अनुपात a कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग से है एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, अलग से एग्जाम्पल। तो आपके एसएससी जीडी की आपकी 24 नवंबर से फॉर्म ओपन होने हैं, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, दीपावली की इतनी भी छुट्टी नहीं मनानी है कि 4-5 दिन और फिर उसके बाद वोट डालने, फिर उसके बाद उसके नतीजे का इंतजार करना है। देखिए किसी की भी सरकार बने, कहीं भी वोट पड़े, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए कौन सी सरकार क्या करती है, हमें सिर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए पूरा पढ़ाई पे, हम जो काम कर रहे हैं वर्तमान में उस काम पे अपना पूरा 100% देना चाहिए, बाकी जब हम दूसरे कामों में जाएंगे तो हम उन कामों की सोचने लगेंगे, तो हमें जरूरत अभी किसकी है, हम जो काम कर रहे हैं उस काम को पूरी तरह से करने की। तो आपने कहा ठीक है, तो हमने कहा इसमें क्या है a अनुपात b कितना है 5 अनुपात 7, और आपने कहा c अनुपात d कितना है 2a अनुपात 3b, तो आपने कहा 2 a का मान कितना है 5, यहां से देखो a का मान कितना है 5, इधर आपने कहा 3 और b का मान कितना है 7, तो ये कितना होगा 10 अनुपात 21, कितना होगा 10 अनुपात 21। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि a c अनुपात b इंटू डी, तो इसने पूछा है a अनुपात c इंटू b इंटू डी, तो आपने कहा a कितना है आपका 5, आपने कहा c कितना है 10, आपने कहा b कितना है 7, और देखो d यहाँ कितना है 21, तो आपने कहा d कितना है 21, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पंजे 50 और 21 सत्ते 147, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 50 अनुपात 147, तो कहाँ है 50 अनुपात 147, आपका बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आपका बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पर डाउट रह जाता है, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोला किसी धन को ए बी सी में बांटा गया है, किसी धन को किस में बांटा गया है ए बी सी में, किसी धन को बांटा गया है ए बी सी में,
किसी धन को ए बी सी में बांटा गया है, उनका अनुपात। तो हमने कहा ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। और इनका अनुपात कितना है, तो 3:5 अनुपात कितना है, 7। इनका अनुपात कितना है, 3:5:7। आपने क्या कहा, यदि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक हो, तो आपने कहा C का भाग A के भाग से 1600 अधिक हो। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि यदि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक हो, तो हमने कहा C के भाग A के भाग से कितना अधिक दिख रहा है आपको, आपने कहा प्लस का दिख रहा है 4 यूनिट, और 4 यूनिट यहाँ कितना दिख रहा है, 4 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना कहा है, कितना देखो 1600। तो आपने कहा 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1600। इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16। तो आपके 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो उसने पूछा है बी का भाग कितना है, तो हमने कहा बी कितना है, 5 यूनिट। इसमें हम 400 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20। तो बी का भाग कितना हो जाएगा, 2000। आपका बी का भाग कितना हो जाएगा, 2000। एक्स लगाने की जरूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है। उसने बोला है कि सी का भाग ए के भाग से ज्यादा है, कितना, 1600। तो हमने देखा कि सी ए से कितना ज्यादा है, तो हमने देखा कितना ज्यादा है आपका, 4 यूनिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है। तो हमने कहा इधर एक कितना कह रहा है, 4 यूनिट, और एक कितना कह रहा है, 1600 रुपए। जैसे कोई होता है वो बोलता है मेरे आप 20 रुपए हैं, कोई बोलता है 20 नहीं है 10 है। तो हम क्या करते हैं कि किसी एक का सही होगा तो हम दोनों का बराबर कर देते हैं कि आप बोल रहे हो इतने हो और हम बोल रहे हैं इतने हैं। तो आप भी झूठ नहीं बोल सकते, हम भी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए आप दोनों के बराबर कर देते हैं कि भैया अब आप दोनों निपट लो, जैसे भी आपको जो कुछ करना हो, 20 हो 20 रख लो, 10 हो 10 रख लो। तो हमने कहा 1 यूनिट बराबर 400। तो उसने पूछा बी का कितना है, 5 यूनिट। 5 में 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2000। आप बोलोगे नहीं हमें तो एक्स पे करना है, आ जाओ। हम कब मना कर रहे हैं, आप एक्स में मत करो, आप एक्स पे करो, वाई पे करो। तो इसके साथ 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि C का भाग A के भाग से 600 रुपए ज्यादा हैं। यानी हमने कहा जो C के पास रुपए हैं वो A से कितने, 600 ज्यादा हैं। अगर हम 1600 ज्यादा हैं। यदि हम A को 1600 रुपए दे देंगे तो A और C कैसा हो जाएगा, बराबर। तो हमने कहा 7x बराबर 3x प्लस 1600। यही तो कहा है क्वेश्चन ने, क्या कहा है कि C का भाग A के भाग से 1600 ज्यादा है। तो हमने कहा जो C का भाग है, ये किसका हो गया, C का, एक इससे A से 1600 ज्यादा है। तो हमने A C का भाग लिख दिया, A के भाग में कितने जोड़ दिए, 1600 जोड़ दिए। तो अब A और C कैसे हो गए, दोनों बराबर हो गए। इसको इधर बुला लेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1600। तो हमने कहा इसको घटा देंगे, इधर कितना हो जाएगा, 4x, इधर कितना आपका 1600। इसको काट देंगे तो वही आएगा आपका 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 400। तो आपने कहा b का कितना है 5x, तो इसमें कितने का गुणा कर दोगे, 400 का, तो कितना हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा आपका 2000। तो बात तो वही है, हम एक ही बात कहते हैं कि रोटी इस हाथ से खाओ या इस हाथ से खाओ, जानी मुंह में ही है। हाँ कभी कभी नाक में घुस सकती है लेकिन अंदर नहीं जाएगी, वापस मुंह में ही जाएगी, ठीक है। तो अब आपने इस हाथ से खा रहा है तो इस हाथ को पता है कि मुंह में जानी है, लेकिन इस हाथ से खाएंगे तो पता नहीं है मुंह में, तो कभी कभी नाक में जाएगी, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसमें आंसर तो वही आना है, हमें पहुंचना तो उसी जगह पे, लेकिन होगा क्या, होता ये है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगता है। एक घूम के जाना है और एक सीधे जाना है। हाँ तो रास्ता तो आपकी दिखी हुई है कि घूम के, आपको तो घूम के ही जाना पसंद होता है क्योंकि गलियों में जो मजा है वो सीधे रास्ते पे कहाँ है। सही है, अच्छा है, होना भी चाहिए। इस उम्र में अक्सर ऐसा ही होता है, जब आपकी उम्र में हम भी थे तो हमें भी गलियों में जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक उम्र के बाद ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, गलियों में जाना, ठीक है। यदि अभी आपको गलियों में जाना अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, आपकी भी एक उम्र आएगी जब सिर्फ रोजी रोटी और एक पेट
ये पेट क्या क्या नहीं कराता है आप बताइएगा। हम किस लिए कर रहे हैं? अपने पेट के लिए। आप किस लिए कर रहे हो? अपने पेट के लिए। तो आप बोलोगे पेट में तो कुछ भी भर दो तो भर जाएगा, नहीं, ये पेट के लिए कर रहे हैं। और इसे कुछ भी खिलाओ ना खा लेगा, लेकिन कभी अच्छा खिलाओ ना तो ये अलग ही फीलिंग आती है अंदर से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बोला एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुषों कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। तो हमने कहा स्त्री को हमने फीमेल कह दिया और पुरुष को क्या कह दिया? मेल कह दिया। इनका अनुपात कितना है? 3:5 है। एक कारखाना है, उसमें आपकी स्त्री कितनी है? 3, और आपके पुरुष उसमें कितने काम करते हैं? 5। इसने बोला यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो, स्त्रियों की संख्या क्या हो? आपके पुरुषों की संख्या से 40 कम हो। तो देखो स्त्रियों की संख्या यहाँ कितनी कम दिख रही है? आपने कहा 2 यूनिट। कितनी कम दिख रही है? 2 यूनिट। और क्वेश्चन कितनी कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कितनी कम हो? 40 कम हो। तो हमने इसके बराबर कितना कर दिया? 40। इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 दूना 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो उसने बोला है कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो हमने कहा कारखाने में कितने? मेल और फीमेल, आपके पुरुष और महिला दोनों कर्मचारी होंगे। तो हमने कहा कितने हो गए कारखाने में? तो हमने इसको ऐसा गोल बना के इधर बुला लिया। तो हमने कहा कितने हो गए? 8 यूनिट। तो हमने कहा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। तो हमने इसमें 20 का गुणा कर दिया। तो 8 × 20 बराबर कितने हो जाएंगे? 160। तो आपके कारखाने में कितने कर्मचारी हो जाएंगे? 160। तो ये क्वेश्चन किसी पुराने जमाने में बनाया होगा, किसी पुराने ख्यालात के ने। क्योंकि अब तो क्या है, अब तो महिलाओं को भी 50% आपको जगह जगह 50% आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराने जमाने में किसी पुराने ख्यालात के आदमी ने बनाया होगा। आप देखोगे जब हम वर्क एंड वेजेज यानी मजदूरी और कार पढ़ेंगे ना, मजदूरी और कार, तो उसमें देखेंगे कि महिलाओं की जो क्षमता है वो हर क्वेश्चन में पुरुषों से कुछ कम ही है। तो अभी के जमाने का क्वेश्चन हुआ नहीं है। ये क्या है? जो आपका आयोग है, जो आपका एग्जाम लेता है, जो भी आपका आयोग है, उसने क्या है? अपडेट नहीं किया है। वो क्या करता है? आयोग अपडेट नहीं करता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पटक देता है। कहीं से भी थोड़ा बहुत इधर अपडेट किया होता तो बताइए, बराबर होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? तो आपने कहा बराबर तो होनी चाहिए, तो इसका मतलब उसने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। आप कहो x पे बताओ, तो x को हमें छोड़ना है। x को क्या करना है? छोड़ना है। आप इसमें बताइएगा आपको कहाँ परेशानी है, कहाँ दिक्कत है, तो हम आपकी दूर करेंगे, लेकिन x को हमें क्या करना है? छोड़ना है। ठीक है, चलिए x को आपको छोड़ना ही है। इसमें बोला है A/B, तो आपका ये A हो गया, ये क्या हो गया? B बराबर कितना है? B/C। हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? कि कहीं लिखा है A/B, इसको लिख सकते हैं A/B। इसको क्या लिख सकते हैं? A/B। और कहीं लिखा है A/B, तो उसको लिख सकते हैं A/B। तो हमने कहा इसको क्या लिख सकते हैं? A/B बराबर इसको लिख सकते हैं B/C। कैसे? तो ये वाला बताया हमने ऐसे। ठीक है, आपने कहा ठीक है। तो आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो b का b में होगा तो कितना हो जाएगा? B² बराबर कितना हो जाएगा? A और C। B² बराबर क्या हो जाएगा आपका? A और C। अब देख लेते हैं हमसे पूछा क्या है। तो उसने हमसे पूछा है कि A की घात 4 अनुपात B की घात हमें 4 बतानी है। तो हमने कहा A की घात 4 को हम लिख सकते हैं A की घात 2 और A की घात 2। क्यों लिखा? तो उसका मतलब अभी आपको पता चल जाएगा क्यों लिखा। आपने कहा B² बराबर है A, B की घात 4 करते तो इधर क्या हो जा? A² और कितना हो जाता? C²। ए क्यों हुआ है? ए इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ b की घात 2 थी, अब हम b की घात 2 और बढ़ाएंगे तो इधर 2 बढ़ जाएगी। तो आपने कहा a की घात 2 और a की घात 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा? A² और C²। आंसर कितना हो जाएगा आपका? A² और C²। कहीं भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, शर्माना नहीं है। देखिए आप डाउट रखोगे, यहाँ तो आप डाउट रख लोगे, आपका काम भी चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में छोटे छोटे डाउट बहुत बड़े हो जाते हैं
और जब हम पे छोटे छोटे आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप बोलते थे ये क्वेश्चन तो हमें आ रहा था घर पे आके लेकिन हमसे गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन गलत क्यों होता है? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। तो मैथ में ऐसा डरावना कुछ है ही नहीं। मैथ को हम लोगों ने का बना रखा है, हमने ऐसा बना रखा है कि ये इतना कठिन सब्जेक्ट है कि इसके बराबर कोई नहीं है। हम कहते हैं कि मैथ के बराबर सरल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। मेरा मानना है कि मैथ से कठिन तो रीजनिंग है, मैं आपको अपनी पर्सनल बताऊं तो। लेकिन हम लोगों ने क्या, हमारी सोसाइटी ने, जो हमारे टीचर हैं उन लोगों ने मैथ का ऐसा हुआ बना रखा है कि भाई साहब इससे कठिन तो कुछ है ही नहीं। जबकि आप अगर इससे पढ़ोगे तो बताइए क्या कठिन है इसमें? एक चीज तो बताइए, एक कोई बताइए कि यहाँ कठिन है। अब आप कहोगे कि हम पढ़ते हैं समझ में आता है लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं, तो इसका मतलब है आप घर पे क्या नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपको, जैसे आपने आज ये वाला क्वेश्चन कर लिया, फिर आपको करना क्या है, इसको नोट कर लेना है साथ साथ में। नोट करने के बाद क्या करना है आपको कि घर पे इसकी कम से कम 5 से 6 बार, ऐसा नहीं कि आपको अटेंडेंस लगानी, खाना पूर्ति नहीं करना है कि सर ने बोला था 6 बार तो इसको 6 बार कर लिया, समझ के कि यहाँ ऐसा हुआ है ए, फिर ए क्यों हुआ है, फिर ए क्यों हुआ है। तो कैसे करना है, जैसे डॉक्टर की दवा होती है कि सोने से पहले, तो इसे भी एक बार सोने से पहले, एक बार सुबह जागने के बाद, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को 3 बजे, एक बार रात को, ऐसे आप 5-6 बार करोगे दिन में तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगी। लेकिन कब, जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे। सारा का सारा खेल आपकी प्रैक्टिस का ही है। आप हाय हेलो पे फोन पे दे देते हो जिसको टाइम, वो आपका हो जाता है। आप किताबों पे टाइम दे दोगे तो किताबें भी क्या हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी। तो जिसको आप फोन पे टाइम दे रहे हो बाबू सोना के लिए, वो बाबू सोना कब तक है आपका, जब तक आपकी जेब में क्या है, पैसा। जिस दिन आपकी जेब का पैसा गया वो बाबू सोना भी गया। भैया कुछ अपवाद हो सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं जिनकी मोहब्बत दूर तक जाती है, आपकी मोहब्बत दूर तक नहीं जाने वाली। आज की मोहब्बत आपकी जेब का वजन देखती है कि आपकी जेब में कितना वजन है, ठीक है। तो कुछ लोग वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी मोहब्बत क्या होती है, शादी के बंधन तक जाती है, ठीक है। अब वो कुछ लोग कौन है, एक एग्जाम्पल तो हमारे पास ही है, ठीक है। आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें है आपका A/B बराबर C/D बराबर E/F। भैया ये D है, क्या है, D बराबर कितना है, 1/2। हमने आपको जब पहली क्लास ली थी तो हमने K माना था, और क्या माना था, K, और हमने क्या बोला था, K क्या होगा, सबका होगा। तो यहाँ भी इसका भी और इसका भी और एक क्या होगा, इन सब का होगा। यहाँ भी इसका भी और इसका भी, ये दो क्या होगा, इन तीनों का होगा। इन तीनों का 2 होगा और एक भी क्या होगा, उन तीनों का होगा। आपने कहा ठीक है। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है 3A प्लस 5C प्लस 7E अपॉन 3B प्लस 5D प्लस 7F। तो आपने कहा इसमें मान रख दो। तो आपने कहा 3, A का मान कितना है, 1 प्लस 5, C का मान कितना है, 1 प्लस 7, E का मान कितना है, 1। इधर 3, B का मान कितना है, 2 प्लस 5, D का मान कितना है, 2 प्लस 7, F का मान कितना है, 2। तो इसको हम इधर को और बढ़ा लेते हैं। हमने कहा इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 7 एकम 7 हो जाएगा आपका। इसमें से हमने 2 क्या कॉमन निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस के 5 और प्लस के 7। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 1/2। इसको लिख, क्या हो गया, तो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो आपका 1/2 किधर है, ए बैठा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम और आगे बढ़ते। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि कहाँ किसका मान रखना है। आप काट लेते हो, आप कहोगे हम कॉमा नहीं लेंगे, बिल्कुल मत लो, कोई जरूरी नहीं है। आप मल्टीप्लाई कर लो, 6, 10, 14, 6, 10, 14 कितने हो जाएंगे आपके,
जितने भी हो जाएंगे ये कितने हो जाएंगे आपके 7 और 5 12, 12 और 3 15, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो काटोगे तो 1:2 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलिए डबल हो गया, कोई नहीं। तो ये है आपका x अनुपात y बराबर कितना है 3:1। x अनुपात y बराबर कितना है आपका 3:1। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि x की घात 3 माइनस y की घात 3, और इधर अनुपात x की घात 3 प्लस y की घात 3। तो आपने कहा इधर x का मान कितना है 3, इधर कितना हो जाएगा 3 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 अनुपात, इधर हो जाएगा 3 की घात 3 प्लस 1 की घात 3। तो 3 का क्यू आपको क्या करना है, याद कर लेना है। आपको 1 से लेके 20 तक सारी संख्याओं के क्या क्यू याद करने हैं, और 1 से लेके 30 तक सारी संख्याओं के स्कोर याद करने हैं, वर्ग याद करने हैं। तो आपने कहा 3 की घात 3 कितना होता है 27 माइनस का 1 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 27 और प्लस का 1। इसको घटा देंगे ये कितना हो जाएगा 26, और इसको जोड़ देंगे ये कितना हो जाएगा 28। इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13:14। 2 से कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13:14। कैसे किया है, ऐसे किया है। यहाँ हमने क्या किया है, सिर्फ इनकी वैल्यू पुट की है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको भी लगता है मैथ से डर, अगर आपको भी लगता है मैथ से डर, तो आप एक बार हमारी क्लास को ज्वाइन करें और देखें, हम भी आपको बना देंगे मैथ में निडर, हम भी आपको बना देंगे मैथ में निडर। थैंक यू।